Hello बच्चों, let's see this question. Find the coordinates of the point. One is which intersect x and y axis both. Second is whose abscissa is 2 and which lies on x axis. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें पता है ये x एक्सिस है, ये लिखेंगे x एक्सिस और ये y एक्सिस है और ये हमारा ऑरिजिन है। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पता है 0,0 होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम की कंसेप्ट देखें तो यहाँ से लिखेंगे की कंसेप्ट। अब यहाँ से हमें पता है नॉलेज हमें क्या होना चाहिए। यहाँ से इस क्वेश्चन को अगर हम मूव करने से पहले नॉलेज ऑफ एक्सिस हमें यहाँ से पता होना चाहिए। एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। और एक और चीज़, अब अगर मुझे यहाँ से अब सीसा बोला है, यहाँ से अगर देखो अब सीसा बोला है मतलब कि किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमें यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट बोला है। मतलब कि ये जो पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है उसके हमें एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 2, अब सीसा है तो चलो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ऐसा क्वेश्चन है कि विच इस पॉइंट हमें क्या करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, बोथ को। तो देखो अगर हम ओरिजिन देखें तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे ओरिजिन और इसके जो ओ, अगर हम लिखें पॉइंट को यहाँ से ओ से डिनोट करें यहाँ से ओरिजिन को, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0। हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना था, तो पॉइंट ओ होगा, उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे 0,0 होगा। सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ से बोला है हुज अब्सिसा इज 2। अगर कोई पॉइंट पी है, चलो मान लो ये पॉइंट पी है जिसकी अब्सिसा जो है वो 2 है, ये अब्सिसा जो है 2 है, मतलब कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वो लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे। अगर कोई मान लो यहाँ से कोई पॉइंट 2 है, लाई कर रहा है वो इस पॉइंट पे, पी जो है ये हमारा लाई कर रहा है, तो मतलब कि एक्स एक्स अगर कोई भी पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर, ये फर्स्ट का ये हो जाएगा। So using these key concept we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.